का मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे कोलकाता में हुए दुष्कर्म मामले की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में देशव्यापी हड़ताल आज भी जारी रही। डॉक्टर्स ने हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। इधर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पुलिस ने रविवार तक मामला नहीं सुलझाया तो सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस घटना से देश भर के डॉक्टर्स का आक्रोश देखने को मिल रहा है। मरीज और तीमरदार परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर्स के इस विरोध प्रदर्शन से दिल्ली, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में इलाज से जुड़ी सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं। इधर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने इस घटना को बहुत ही भयानक बताया। देश भर में गुस्से का कारण बने इस मामले में कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि विरोध कर रहे डॉक्टर्स का गुस्सा जायज है। आपको बता दें कि शुक्रवार 9 अगस्त की सुबह आरजीकर हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। वह नाइट ड्यूटी पर थी, लेकिन देश भर में आज भी रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग कोलकाता में महिला डॉक्टर्स की दुष्कर्म और हत्या के मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, इसको लेकर है। ममता सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब ये सवाल है कि क्या रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। इसी बीच सीएम ने यह कह दिया है कि रविवार तक पुलिस जांच नहीं कर पाएगी तो मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा। लेकिन सवाल यही कि क्या वाकई जो डॉक्टर्स की सुरक्षा है, जो डॉक्टर्स है वो अब अपनी ड्यूटी पर भी महफूज नहीं है। बंगाल में क्या महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। इधर हम देख रहे हैं बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था बंगाल की पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। डॉक्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जांच पुलिस ना करे, जांच जुडिशियल तरीके से हो या फिर सीबीआई को जांच सौंपी जाए, तभी पारदर्शिता से जांच होगी। तो क्या प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को खुद के ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं या फिर अपनी कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं? ये तमाम सवाल, इन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। जितेंद्र मणि भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी बहुत स्वागत है। पद्मा रानी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पद्मा जी बहुत स्वागत है। जाहिद हुसैन टीएमसी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाहिद जी बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। हमारे साथ अरमान कबीर एआईएमए के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरमान जी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ कल्पना शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कल्पना जी बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी सबसे पहले मैं आप ही के साथ आना चाहूंगी। जितेंद्र जी जिस तरह से तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं, देखिए कोलकाता का ये जो दुष्कर्म मामला सामने आया है, ये जो विभत्स कांड है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये है। कोलकाता में जिस तरह से अब डॉक्टर सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं पेशेंट तो परेशान है ही, लेकिन यहाँ पर आप टीएमसी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने कल बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी इसमें भी राजनीति का मुद्दा जो है वो बना रही है। इस पर आपको जवाब? जितेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, हेलो। आप ही से सवाल था जितेंद्र जी। आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ममता आवाज बनर्जी भी ये कह रही हैं और टीएमसी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इन मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो पूरा कोलकाता का मामला है इस पर बीजेपी राजनीति कर रही है। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने कल कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। मेरी आवाज सुन रही हैं? आपकी आवाज आ रही है, जवाब दीजिए। देखिए, ये बहन की विभत्स, क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है ऐसे, क्योंकि हमारे घर में भी बेटियां हैं और इस पर राजनीति हम लोग क्या करेंगे? क्या उसको न्याय दिलाना राजनीति है? क्या सीबीआई की मांग करना राजनीति है? पुलिस पर किसका विश्वास है? यहाँ जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, एआईएम हो, जो भी पार्टियां हैं, क्या एक बता सकती हैं कि पुलिस पश्चिम बंगाल में सही काम कर रही है? ये तो बहन बेटी की बात है। आज पश्चिम बंगाल की क्या, इनको सीबीआई देने में क्या सुविधा है? मुझे तो समझ में नहीं आता है।
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो वो जो रेपिस्ट है, मैं तो उसका नाम भी लेना नहीं चाहता। हम्म। वो बोल रहा है मुझे फांसी दीजिए। मुझे तो शक है कि उसके आड़ में पश्चिम बंगाल का कोई बहुत बड़ा, जो राज्य में राज्य चला रहा है, कोई बहुत बड़ा नेता का सरगना भी हो सकता है। क्योंकि जो लड़का पकड़ा गया है वो बार बार कह रहा है मुझे फांसी दे दो। और कुणाल घोष ने जिस तरह से कहा, चाहे और भी पार्टी के लोग जिस तरह से कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी साजिश है। और इसको उजागर करने के लिए ऋषिका जी सीबीआई करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए आप देखिए हमें उच्च न्यायालय जाना पड़ता है, तो फिर उस पुलिस के ऊपर हम कैसे विश्वास करें कि उस बहन को सही, जो आज इतनी बड़ी घटना घटी है, उसको न्याय मिल सकता है। मुझे विश्वास नहीं है यहाँ के पुलिस प्रशासन पर, यहाँ के शासन पर, और यहाँ तक के यहाँ के मुख्यमंत्री पर भी। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि रविवार तक अगर पुलिस इस मामले को नहीं सुलझा पाई, क्यों रविवार तक क्यों इंतजार करना है? रविवार तक क्यों इंतजार करना है? ठीक है, ये हमारे तीसरे भगवान हैं, ये डॉक्टर लोग, और इन लोगों के ऊपर। ठीक है जितेंद्र जी। जाहिर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए जिस तरह से ये जो पूरा मामला निकलकर सामने और जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं तस्वीरों में भी आप देखिए, सड़कों पर डॉक्टर्स जो हैं वो उतर आए हैं अब, और लगातार इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इतने दिन से हम प्रदर्शन तो देख ही रहे हैं, लेकिन अब उन डॉक्टर्स की भी यही मांग है कि वो पुलिस से जांच नहीं कराना चाहती, तो फिर जांच सीबीआई को सौंपने में या फिर जुडिशियल तरीके से जांच कराने में क्या दिक्कत है? आपको नहीं लग रहा है कि इस मुद्दे पर अगर वो जो डॉक्टर्स खुद की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उन्हें भरोसा ही नहीं है कि पुलिस प्रशासन उन्हें सुरक्षित रख पाएगी, जिस तरह से पुलिस ने पहले केस को घुमाने फिराने की कोशिश की थी, तो फिर सीबीआई के हाथ में सौंपने से क्या दिक्कत है? और रविवार का इंतजार क्यों करना है? आप यही चाहते हैं क्या कि अगले रविवार तक ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे डॉक्टर्स? जाहिर जी। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ, पहले तो हमारे भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो ऐसी सी बात कर रहे हैं, भड़काऊ बात कर रहे हैं। अरे कोई भी इंसान इस किस्म का जो काम करता है, कभी इंसान हो ही नहीं सकता, वो हैवान है। हैवानियत के लिए अभी उससे पूछताछ सब चल रहा है, सारे लोगों से चल रहा है, कितनी सारी तब्दीलियां हो गई हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जाके देखो कितना कितना होता, वह सब दबा दिया जाता है। यहाँ चीफ मिनिस्टर मेरा, अरे जाहिद जी उत्तर प्रदेश में क्यों जा रहे हैं? अभी कोलकाता पे रही है ना, कोलकाता के केस पर जवाब दीजिए पहले आप। ठीक है जितेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी, प्लीज बीच में मत बोलिए। उत्तर प्रदेश क्यों जा रहे हैं? जितेंद्र जी बीच में मत बोलिए। भाईजान मेरा बात तो सुन लीजिए। जितेंद्र जी मैं बीच में मत बोलिए, मैं आपके पास आऊंगी। जाहिद जी बोलिए। पूरा कीजिए, सुनने का हिम्मत रखिए। बोलिए जाहिद जी, बोलिए, बात पूरी कीजिए। आप अपने आप को जो पेश करना चाह रहे हैं सही बात नहीं है। अरे इंसान के लिए काम कीजिए, वो तो हैवान है, हम लोग उसको सजा देंगे। जाहिद जी मेरा सवाल ये नहीं था जिस पर आप बोल रहे हैं। जाहिद जी समय कम है, आप जो मैंने आपसे सवाल किया उस पर जवाब दीजिए। अगर वो डॉक्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं कोलकाता में, उनको भरोसा ही नहीं है कि पुलिस जांच नहीं होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस जांच नहीं चाहिए, उन्हें सीबीआई जांच चाहिए, जुडिशियल जांच चाहिए है। इन लोग तो है ना, इन लोग एक बात को भड़काओ बात करते हैं बीजेपी वाले लोग। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट मैडम, 1-2 दिन के अंदर में ये सारा रिजल्ट आ जाएगा, इतवार तक जाने की जरूरत नहीं। अब थोड़ा धीरज रखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं तो समझ रही हूँ, मुझे समझने की जरूरत नहीं है जाहिद जी, लेकिन जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं उनको समझाना है। उनसे जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मिली है तो उन्होंने यही मांग रखी है, यही मांग उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने भी रखी है, क्योंकि वो पुलिस जांच सुनिए ना जाहिद जी, हमारी मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी ने बोल दिया है जाहिद जी कि हफ्ता दिन के अंदर में
4 दिन के अंदर में, एतवार तक, संडे तक अगर नहीं होता है हम्म, तो मैं ये केस सीबीआई को दे दूंगा। जाहिर कम जी, से कम उनको भी तो वक्त दिया जाए, उनके उनको पुलिस वक्त के दिया जाए वो सारा ठीक काम है, चल रहा रातों ठीक रात। है, उनको वक्त दिया जाए वो ठीक है, लेकिन वो बच्चे ये बोल रहे हैं कि पुलिस पहले ही इस केस को घुमाने की कोशिश कर चुकी है। पुलिस जब पहुंची थी प्राथमिक तौर पर उन्होंने इसको सुसाइड बताने की कोशिश की, तो नहीं है उनको भरोसा। अब उनको भरोसा नहीं है खुद की सुरक्षा को लेकर, तो सीबीआई के हाथ में रविवार तक का इंतजार क्यों करना है? वो ये कह रहे तब तक तो बहुत सारी एक चीजें दो हो दिन तो जाएंगी। देखिए, अरे भाई, 1-2 दिन तो देखिए। आज तो बोलिए, 1-2 दिन तो तो देखिए। मतलब 2 दिन तक डॉक्टर्स ऐसे 2 ही दिन, 3 प्रदर्शन दिन में करते रहे, रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने डॉक्टर्स आने ऐसे ही में। प्रदर्शन करते रहे 2 दिन तक? तो सीबीआई के हाथ में देने से लोग प्रदर्शन छोड़ देंगे? इसका गारंटी आप देंगे? यही तो मांग है ना उनकी, इसकी गारंटी तो वो खुद दे रहे हैं। आप सीबीआई के हाथ में सौंपिए अच्छा, मांग जांच। क्या है? मांग तो कितना गरीब वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको भड़का रहा है पीछे से कोई आदमी। इसमें गरीब आदमी ना मारा जा रहा है? गरीब जो मरीज है उसका इलाज बात कैसे होगा? चलिए ठीक है बड़े जाहिद लोग जी, तो जो चले सवाल जाएंगे, आपसे बड़े पूछा जा बड़े। रहा है कहीं ना कहीं आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे। मैं लौटती हूँ आपके पास, हमारे साथ अरमान कबीर भी बने हुए हैं, AIMA के प्रवक्ता हैं। अ, अरमान जी, आपसे समझना चाहेंगे, अब जब बच्चे जो खुद की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि पुलिस इस मामले की जांच करे, तो सीबीआई के हाथों में सौंपने से एक दिक्कत क्या है? क्योंकि ये बच्चे इस मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि रविवार तक का उन्हें इंतजार नहीं करना है। आप आज के आज सीबीआई को जांच सौंपी, प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, जांच सीबीआई करेगी निष्पक्ष रूप से। ऋषिका जी, जहां तक मैं इस केस को स्टडी कर रहा हूँ, मैं अगर गलत हूँगा तो इसको करेक्ट कीजिएगा, हम्म, ठीक है? कि जांच को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया गया है। हम्म, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज ही ऑर्डर दिया है कि इस केस को कल सुबह ही सारे दस्तावेज जो है, सारे सबूत जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए, हम्म, ठीक है? हम्म, ये आज शाम में ही ये वर्डिक आई है। हम्म, जाहिर साहब हैं यहाँ पे और जितेंद्र मणि त्रिवेदी, इन दोनों को मैं जानता हूँ, ये लोग कलकत्ता से बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं सही हूँ तो ये केस ऑलरेडी जो है वो सीबीआई के हाथ में जा चुका है। हम्म, अब आइए देखिए इन लोगों का, दोनों का जो है ना, आरोप प्रत्यारोप में, आरोप प्रत्यारोप। अब जितेंद्र मणि त्रिवेदी जी, हम्म, ये भैया हमारे जो है, क्योंकि इनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है इस मामले पर, ठीक है? ये कठुआ पर नहीं बोलेंगे, हाथरस पे नहीं बोलेंगे। आपको मालूम है राम रहीम को कल ही 21 दिन का फिर पेरोल मिला है। हम्म, इनके समर्थक बिल्किस बानो के रेपिस्टों का स्वागत करते हैं, ठीक है? बिल्किस बानो और हमारी जो रेसलर बहनें हैं वो रास्ते पे उतर करके प्रोटेस्ट करती हैं। उनके साथ क्या दुर्गति किया इन लोगों ने, ये सारा जग जाहिर है। लेकिन ऋषिका जी, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा जो माजी में हुआ, ठीक है? हम खुश हो जाते हैं कि हैदराबाद में रेपिस्टों को गोली मार दी गई। हम खुश हो जाते हैं कि यूपी में कोई रेपिस्ट अगर हुआ तो उसके घर बुलडोजर से गिरा दिए जाते हैं, ठीक है? हाँ, ये ऐसा ही खुश होते रहेंगे क्या? इसका कोई, हमारी माँ बहनों की असमतदरी कब तक होती रह जाएगी? ठीक है, जब जब ये मामला आता है, जब जब इस तरह की घटनाएं जब घटती है, तब हम जानते हैं कि देखो रेप हो गया, अरे असमतदरी हो गई, बलात्कार हो गया, ठीक है? लेकिन उसके 4 दिन 5 दिन के बाद फिर ज्यों का त्यों मामला जो है तो कि बना रह जाता है। अभी देखिए जाहिद साहब मुझे जवाब देंगे, अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? अस्पताल की जो है जो कि स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी थी? वहां पर सैकड़ों की तादाद में शराब की बोतलें मिली है। वहां पर पता चला है कि वहां के जो लोकल गुंडे हैं, हो सकता है वो तृणमूल से हो सकता है वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, क्योंकि यहाँ गुंडे बिना किसी राजनीतिक दल के तौर पर नहीं किया जाता है कलकत्ते में। यहाँ अगर कोई गुंडा है, कोई अपनी दादागिरी दिखा रही है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई राजनीति से उसको संरक्षण मिला हुआ है, राजनीतिक दल से उसको संरक्षण मिला हुआ है। तो आर्जिकल हॉस्पिटल में जो इतने नशीले, इतने शराब की बोतलें मिली, वहां के लोग कह रहे हैं, वहां की महिलाएं जो है तो कि नर्स वर्ग जो कह रही है कि शाम के बाद से यहाँ पर लोकल कहकर अंदर चले आते हैं, हमारी कोई नहीं सुनते। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपकी सरकार की थी कि नहीं थी? ठीक है, चलिए जाहिद जी, बताइए। जाहिद जी जल्दी से इस पर एक रिएक्शन दे दीजिए, उसके अंदर सुनिए, पद्मा जी के अरमान पास जाऊंगी। जी जी अरमान जी, 1 मिनट।
आपने जो कुछ भी कहा सही है। आप पूरा हिंदुस्तान का जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है ना, इसी तरह चल रहा है, इन तरह चल रहा है, इसको क्या कीजिएगा? एक सुनिए मिनट, ना जाहिद जी, हमारे ठीक है लिए अरमान जी, बहुत ठीक दुख, है जैन अरमान जी, बहुत दुख, अरमान जी मैं बहुत आपके दुख पास की आ रही बात हूँ। है, ये है कि जाहिद जी, हमारी मुखिया जो है ऋषिका ठीक जी, है 30 अरमान जी, सेकंड लूंगा। अरमान जी मैं आ रही हूँ आपके और पास, आ रही जी हूँ मैं अरमान जी, आ रही हूँ आपके पास। जाहिद जी, अब जी आप देखिए, सवाल सीधा सा आपसे पूछा गया था कि जो वहां पर मेडिकल कॉलेज में इस तरह की जो नशीली चीजें मिली है या फिर उस तरह के लोग वहां पर आसपास पाए जाते हैं, तो उसकी जवाबदारी किसकी है? अब आप उस पर भी घुमाकर जवाब दे रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के सरकारी अस्पतालों की यही हालत है। अरे जिस प्रदेश में ऐसी हालत है वहां के मुख्यमंत्री से ये सवाल किया जाएगा। फिलहाल आपके प्रदेश की बात हो रही है तो आप इस पर जवाब दीजिए, आप ही की सरकार है ना वहां नहीं, पर। अगर वहां पर इस तरह की चीजें मिलती है तो जवाबदारी आप ही सुनिए की है सुनिए ना। सुनिए। जी बिल्कुल जवाबदारी मेरी है, तो बात फिर सुना पूरे तो हिंदुस्तान की कीजिए। आप बात क्यों लेकिन कर रहे हैं रात सर? के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ऋषिका जी। मैं ये एक सवाल और टीएमसी के लीडर से मैं पूछना चाहता हूँ, 10 सेकंड लूंगा। 4 अगस्त 2022 को इसी जो अभियुक्त है, जो रेपिस्ट है, इसके नाम पर कालीघाट में उसकी बीवी ने प्रताड़ना का केस किया था, जिस पर यहाँ की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उस वक्त अगर ये एक्शन ले लिया जाता तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। और ये वो पुलिस स्टेशन है जहां से ममता बनर्जी का घर 100 से 200 मीटर की दूरी पर पड़ता है। अरमान जी या हो वही सकता है पुलिस उनका वाले गिरोह जिन्होंने, थाना है। अरमान जी वही पुलिस वाले जिन्होंने तब कोई एक्शन नहीं लिया था, अब वो इस केस को सुसाइड केस बता रहे थे। और इसीलिए बच्चे जोरों शोरों से इतना प्रदर्शन सड़क पर उतर कर रहे हैं, और उनको वो नहीं चाहते थे कि पुलिस से और जांच हो। ऐसे थाने की केस है, ऐसे थाने की केस है जहां से ममता बनर्जी का घर 100 से 200 मीटर की दूरी पे होगा। मैं ठीक है, अगर गलत इस हूं पर तो बोल जवाब दीजिए जाहिद भाई जी से साहब। लेंगे। हालांकि वो हर बात का जवाब घुमा फिरा कर दे रहे हैं, उन्होंने सारे हिंदुस्तान के अस्पतालों पर अब यहाँ पर जवाब दे दिया, लेकिन जो बंगाल में हुआ उसकी जवाबदारी नहीं लेना चाह रहे। पद्मा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से डॉक्टर्स यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए तमाम डॉक्टर्स सड़कों पर हैं। हालांकि अब सीबीआई को जो जांच सौंप दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जुडिशियल जांच की मांग शुरुआत से ही करते जा रहे हैं। पर अब पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं लगातार कि हमारी सुरक्षा के लिए अब कोई कानून बनाया जाए, हमारी सुरक्षा की जवाबदारी ली जाए, उसी के बाद वो वापस अपने काम पर जाएंगे। कार्य बहिष्कार उन्होंने कर दिया है। तो सुरक्षा को लेकर बंगाल में हमेशा से इतने सवाल क्यों उठते रहे? क्या कानून व्यवस्था वहां की कोई ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है, कोई काम नहीं कर? जिस तरह से हमने इस केस में देखा, पुलिस ने शुरुआत में प्राथमिक तौर पर इसको बता दिया था कि महिला ने सुसाइड किया है, बच्ची ने। देखिए इस केस को पहले तो जो घुमाया गया है वो कॉलेज की तरफ से, जो मेडिकल कॉलेज की तरफ से वहां से घुमाया गया है। उसको पहले बताया गया था कि बच्ची ने बीमार पड़ गई थी और उसने सुसाइड कर लिया। ये बहुत गलत है, जो भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है। इसके बाद जो प्रिंसिपल जो जिसने जिसको यह सस्पेंड कर दिया था या रिजाइन कर दिया था, उसको 12 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में उनको प्रिंसिपल बना दिया गया। मतलब इसमें ये बात समझने की है कि यहाँ पे प्रिंसिपल के ऊपर किसी बड़े आदमी का हाथ है। कौन बड़ा आदमी है ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे राजनीति भी हो रही है, यहाँ पे क्राइम भी हो रहा है, और यहाँ पे बीजेपी जो है मैदान में जो उतरी है, ये बहुत बहुत सोचने वाली बात है। यूपी के केसेस में जहाँ पे हाथरस में पुलिस ने खुद पीड़िता को जला दिया था पेट्रोल डाल के, उस पर तो बीजेपी ने कभी ऊ ना की आ ना की, कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठे रहे। बीएचयू में जो आईआईटी बीएचयू में जो बच्ची का रेप हुआ था, वो जो बीजेपी के आईटी सेल के गुर्गे थे, उनके साथ में जो महिला और बाल विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी जी थी, उनकी फोटोज थी। उन बच्चों के जो वर्डिक्ट आया है 2 साल के बाद में, उनके ऊपर जो लगाई गई है वो गैंगस्टर एक्ट लगाई गई है। उनके ऊपर रेप का चार्ज नहीं लगाया है, गैंगस्टर एक्ट लगाई। इस तरह जो भाजपा ने जो प्रेसिडेंट सेट किया है, तो रेपिस्ट को मतलब मैं आप जितेंद्र जी से लूंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपकी जो प्रतिक्रिया है वो जिसमें कोलकाता मतलब की इस पर ही चाह रही हूँ। पद्मा जी देखिए, जिस तरह हाँ से जी, वहां पर मुख्यमंत्री ने जब डॉक्टर्स से, वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, जब उनसे मुलाकात की तो वो डॉक्टर्स उन्हीं से ये बोल रहे थे कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। यानी उस प्रदेश के बच्चे खुद ही ये बोल रहे हैं कि हमें पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस पहले ही गुमराह कर चुकी है। कहीं ना कहीं हाँ। कानून व्यवस्था पर अब सवाल खड़े होना लाजमी है। पद्मा जी, बंगाल में
तो हर जगह ये पुलिस व्यवस्था पे तो सवाल तो उठ ही रहे हैं, क्योंकि इतने निर्भया एक्ट जो लागू हुआ है 2013 में, मार्च में जब पारित हुआ था, उसके बाद में निर्भया फंड भी एलोकेटेड किया था। फिर महिला सुरक्षा पे आज तक इनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्लोगन तो दे रही है बीजेपी की, बेटी बचाओ और बेटी ठीक है, पढ़ाओ, लेकिन ठीक है। वहां पे उसमें कोई ये ठोस कदम नहीं उठाए जा ठीक रहे। है, वहां यहाँ तक कि उस आ पे रही जो और मान फंड जी जो आपके पास। अलॉट किया था, जितेश जी उसमें आ भी रही हूँ। 70% फंड का ही यूटिलाइजेशन हुआ है अब तक। तो हम्म। हम चाहते हैं कि ये जो फंड, निर्भया फंड जो एलोकेटेड है, उसको उसका इस्तेमाल करके ऐसे ठोस कदम, ऐसे ठोस कानून बनाए जाएं जहां पे महिलाएं जहां बाहर जाती हैं और रात में जो उनकी ड्यूटीज होती हैं, वहां पे वो सुरक्षित रहें। ये ठीक है, जरूरी है, हर ठीक है सरकार को पद्मा जी। इसका संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, और देखना मैं होगा चाहती सरकार हूँ कब तक कि उस पर संज्ञान लेती है, लेकिन सुप्रीम फिलहाल कोर्ट इसका सुओ मोटो ठीक है। कॉग्निजेंस ले। ठीक है पद्मा जी। फिलहाल कल्पना जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, देखिए हर जगह की जो तस्वीरें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल, तमाम जगह से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। हर जगह डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग सिर्फ अब यही रह गई है। बड़ी जो उनकी मांगे थी, पहले तो उनकी यही मांग थी कि जुडिशियल कस्टडी में इस पूरी जांच को दिया जाए, जुडिशियल तरीके से इसकी पूरी जांच हो, क्योंकि कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल पहले ही खड़े कर दिए डॉक्टर्स ने बंगाल की। दूसरा, वो ये चाह रहे हैं कि अब केंद्र से इसको लेकर कानून बनाया जाए जिसमें डॉक्टर्स को सुरक्षा दी जाए। वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी ड्यूटी पर ही खुद को महफूज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसके बाद दूसरी जगह पर वो कहाँ खुद को सुरक्षित महफूज करेंगे। बिल्कुल ऋषिका, ये बहुत चौंकाने वाला मामला है और उससे चौंकाने वाली ये बात कि पूरे देश में हॉस्पिटल्स की ऐसी स्थिति है। यदि मैं दिल्ली, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जिन जिन राज्यों में मैंने खुद ट्रेवल करा है, हरियाणा, इन सारे स्टेट में ये बात सच है कि पहले ऐसी स्थिति थी, लेकिन आज के टाइम में जब आपके पास कैमरे लगाने की फैसिलिटीज है, आपके पास सिक्योरिटी की पूरी फैसिलिटी है, अगर कोई व्यक्ति पूरे देश को लपेट ले अपने स्टेट के किसी गलत काम के मामले में, तो ये बहुत निंदनीय हो जाता है। पूरे देश में आकर के आप देखिएगा, स्थितियां इतनी बुरी नहीं है। मैं मध्य प्रदेश में पत्रकार हूँ, लेट नाइट भी कहीं ट्रेवल करती हूँ और बहुत सेफली जा पाती हूँ। घटनाएं मध्य प्रदेश में भी होती है, महिला अत्याचारों में मध्य प्रदेश भी अपना स्थान रखता है, ये मैं इनकार नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि लोगों का अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जो कुछ स्टेटों में नहीं है। और जिस तरह से ये घटना हुई है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे बड़ी बात, उस प्रिंसिपल को जिसका ये स्टेटमेंट था कि महिलाएं रात को निकलती क्यों है, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी उसी तरह का है जिस तरह का ये स्टेटमेंट अभी जाहिद जी ने दिया। तो ये बहुत नहीं है कि इस तरह का स्टेटमेंट दिया क्यों जाता है। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं या कांग्रेस पर आरोप लगाऊं या बीजेपी शासित राज्यों पर लगाऊं, तो ये बहुत बड़ा एक संख्या है, क्योंकि जहां जहां जिसकी सरकारें होती हैं वहां इस तरह की घटनाएं होती हैं, क्योंकि हमारे देश में अभी पुरुषों की मानसिकता में बदलाव नहीं हुआ है। जब तक पुरुषों की मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक हमारे देश में, हमारे समाज में बिल्कुल नशा बिल्कुल सही। जाएगा, कि मामले सामने ठीक है, आते रहेंगे लेकिन ऋषिका। लेकिन कल्पना जी, यहाँ पर देखिए तमाम जो हॉस्पिटल्स को लेकर आप बात कर रही हैं, सरकार की बात कर रही है, पुरुषों की मानसिकता की बात कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ बंगाल में जिस तरह से डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया, वहां पर जो उन्होंने ये कहा, कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, क्योंकि बंगाल में महिला पीड़न के मामले जो है वो अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले भी एक केस ऐसा देखा था जहाँ पर महिला को सरेआम बाजार में लाकर पीटा जा रहा था, उसको, उसके साथ एक व्यक्ति भी मौजूद था और जो व्यक्ति उसे पीट रहा था वो टीएमसी का ही कार्यकर्ता बताया जा रहा था। इस तरह के मामले बंगाल में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऋषिका, इलेक्शन के समय सब जानते हैं, उसके बाद जब वहां सरकार बनी, उसके बाद दूसरी धर्म की महिलाओं का इतनी बुरी तरह से उनके साथ गलत काम हुआ है, जिस तरह से उनको घर से खींच खींच कर निकाला गया है, ये बातें जग जाहिर थी, किसी से नहीं छुपी। इन्हीं से सटे हुए इलाकों में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हम, सबसे बड़ी बात है, हम बायस्ड होकर बात करते हैं, हम कुछ विषयों पर बात करना चाहते हैं, हम पूरे देश समाज उससे जुड़ी हुई महिलाओं पर बात नहीं करते। पद्मा जी जिस तरह से कह रही थी, पद्मा जी अभी उत्तर प्रदेश में आ गई, आप जानती हैं मध्य प्रदेश की आप बात करें, बुलडोजर चल जाता है, वहां पर इस बात के खिलाफ होते हैं कि महिलाओं पर अगर किसी ने कर किया है तो उसके घर पर बुलडोजर चलाने की क्या आवश्यकता है, पहले कोर्ट में कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे अपराधी होते हैं और उन पर कार्रवाई की ठीक आवश्यकता है, होती है। अगर उनके पास वीडियोज है, उनके पास सबूत है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हर ठीक है जगह हो कल्पना जानी जी, चाहिए। और सबसे बड़ी ठीक है। बात,
सिंपल। जितेंद्र जी, आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगी क्योंकि तमाम प्रवक्ताओं ने आप ही के ऊपर सवाल उठाए थे बाकी चीजों को लेकर। देखिए, वैसे तो कोलकाता पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक कहना है, आप देखिए जिस तरह से वहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो अब ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र की तरफ से उन्हें सुरक्षा दी जाए, डॉक्टर सुरक्षा कानून एक केंद्र में इसको लेकर लाया जाए जिसके तहत उनको सुरक्षा दी जाए। इसको लेकर अब क्या विचार किया जा रहा है, क्योंकि प्रदर्शन जो डॉक्टर्स कर रहे हैं उनकी सबसे पहली मांग तो यही है कि वो खुद को सुरक्षित महफूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अब उन्हें कानून लाना है, कानून की वो मांग कर रहे हैं। जितेंद्र जी। बिल्कुल उनका मांग जायज है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हर सिस्टम का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, आ रही हो जाइए। आज एक ऐसे मोड़ पर पश्चिम बंगाल खड़ा है जहां कांग्रेस विरोध करती नहीं है, भाजपा पर अटैक करती है, सीपीआईएम विरोध करती नहीं है, भाजपा पर अटैक करती है। हम विरोधी यहाँ पर हैं, हमारे यहाँ सीट ज्यादा हो गया, क्या ये गुनाह है क्या? और नहीं, हम आप क्या विरोध तो दूसरे अपने प्रदेश में भी करिए ना, विरोध तो हर जगह करिए। आप विरोध हर जगह करिए ना। बिल्कुल, ऋषिका विरोध तो भाजपा करेगी, आपके पास क्योंकि विरोध करने के लिए पश्चिम बंगाल की 7 करोड़ जनता ने हमें दूसरा स्थान दिया है। ठीक है जितेंद्र जी, विरोध हम लेकिन क्यों मेरा नहीं करेंगे? सवाल हम तो आपसे दलित का सुरक्षा विरोध नहीं कानून कर को रहे। लेकर था। सुरक्षा कानून को आज लेकर अब क्या महिलाओं विचार के लिए चल रहा है? आवाज उठाना, जितेंद्र जी, उस डॉक्टर बेटी के- सुरक्षा कानून को लेकर क्या कर रही है सरकार? डॉक्टर्स जो प्रदर्शन में मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा कानून बनाया जाए, उसको लेकर अब क्या सोचा है? देखिए, केंद्र सरकार इसके बारे में बहुत ही एक्टिवली अपना काम कर रही है, और आप बहुत जल्दी आप देखेंगे केंद्र की तरफ से एक बहुत बढ़िया सुनहरा डॉक्टर लोगों के लिए 10 साल में तो आपने कुछ नहीं किया ना। ठीक है जाहिद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। आपने भी बर्बाद किया है। ठीक है पहले अपने गिराबान में देखिए आप। जितेंद्र जी, मैं आ रही हूँ अब आपके पास। बिल्कुल जितेंद्र आप जी, 10 साल में बहुत कुछ बदला है। ठीक है जितेंद्र जी, अच्छा, अब मैं आ रही हूँ आपके पास, बोलिए मैं जाहिद जी। एक मैं मिनट पद्मा जी आपके पास भी आ रही हूँ, भारतवर्ष- प्लीज जाहिद जी बोलिए। हाँ 10 सेकंड। हाँ ऋषिका जी, वो जो बोल रहे हैं, आज आप ही बोल रहे हैं, केंद्र के साथ यहाँ डॉक्टर लोग का शासन करेंगे, आप देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ? हम लोग को क्या करना है? आप जब एडवाइस दीजिए। ये तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में क्या करेगी? जब केंद्र में से आके सारा करेगा तो ये राजपाट जो यहाँ का संविधान, यहाँ का सब कहाँ चला गया? सब खत्म हो गया? ऐसा नहीं होता ऋषिका जी। जो जहाँ का है, जो प्रदेश का जो कानून होता है वहाँ का मिनिस्टर तय करेगी, तय करता है और करता रहेगा। हम लोग इसको हैवान का हम लोग साथ नहीं देते, इसका मुद्दा करते हैं। लेकिन जाहिद जी, वो डॉक्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे थे, आप ही के डॉक्टर्स, जहां पर आपके प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा था, वही डॉक्टर्स ने ये कहा कि हमें हमारी कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं, और केंद्र सरकार से उन्होंने मांग की कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर एक कानून बनाया जाए। तो वो कानून केंद्र से तो केंद्र सरकार ही बनाएगी ना जाहिद जी? नहीं, राज्य सरकार भी बना सकती है। ठीक है, राज्य सरकार भी बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, लेकिन जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे वो यही कह रहे हैं कि एक कानून लाया जाए जिससे हर प्रदेश में डॉक्टर्स को वो मिले मदद, सिर्फ बंगाल में ही नहीं। इसीलिए केंद्र से मांग की जा रही थी। पद्मा जी, अरमान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि ये होने के बाद 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के बाद हम लोग भूल जाते हैं। अगर एनकाउंटर कर दे, वाह 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 वाह, सरकार ने बहुत अच्छा किया या पुलिस ने बहुत अच्छा किया, करने के बाद लेकिन नजीर नहीं बन पा रहा है, उदाहरण नहीं बन पा रहा है। संजय रॉय जैसे मानसिकता वाले लोगों के लिए सही उदाहरण बन ही नहीं पा रहा है। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर देखिए, बीच चौराहे, चूंकि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल डिमांड ना करें। अरे कैसी बात करें, सिर्फ मेरी पूरी बात को सुनिए, मैं मुस्लिम हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस तरह का नजीर बनना चाहिए। आप फांसी दीजिए सरेआम,
मैं नहीं कह रहा हूँ कि सर काटिए, रेपिस्टों की फांसी सरेआम होनी चाहिए, लोगों को नियम देखना कानूनों चाहिए के तहत कि हाँ जो भी देखो, नियम जब किसी कानूनों माँ के बहन की तहत इज्जत अरमान जी, लूटोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हक लगेगा। अरमान जी, नियम कानूनों के तहत जो भी सजा अब दी देख जानी लीजिए, होगी अब आरोपियों देख को, लीजिए, हमने जैसे ही मुंह उनको खोला कि सरेआम, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि सरिया लागू मत कीजिए। ठीक है, मैं ये बोल रही कैसे हूँ कि लोग कानून के डरेंगे तहत जो भी कैसे? सजा दी जानी चाहिए इस आरोपी को वो दी जाएगी, लेकिन भारत के फिलहाल कानून सवाल में ये यह बना हुआ है कि डालना एक चाहिए आरोपी कि नहीं है। अगर रेप करोगे, किसी अरमान भी जी, माँ बहन का इज्जत लूटोगे, तुम्हें सरेआम अरमान फांसी जी, दी जाएगी। अरमान ये जी, कानून होना चाहिए। अरमान जी, सवाल वहां पर ये भी है, डॉक्टर्स प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, हमने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है तो उसमें हम ये बता सकते हैं कि वो कोई एक आरोपी का काम नहीं है, तो सबसे पहले इसके पीछे जो और आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, इसको लेकर जांच की जाए, उसी को लेकर सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का आज हमारे अगर साथ जुड़ने सीबीआई के को लिए जांच बहुत सौंपी शुक्रिया। गई है तो हम फिलहाल भी वो समय हमें इतनी इजाजत सीसीटीवी देता है, फुटेज जो है ना लेकिन यहाँ सार्वजनिक पर करना चाहिए। जिस तरह से कोलकाता का ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया है, यहाँ पर सीबीआई को केस सौंपने की जो बात है वो की जा रही थी, सीबीआई को केस सौंप दिया गया है, जुडिशियल जांच की बात की जा रही थी, लेकिन अभी भी डॉक्टर्स की जो मांग है, जो बड़ी मांग है उनकी वो यही है कि जुडिशियल जांच कराई जाए। जैसे एक मांग को तो मान लिया गया है, हाईकोर्ट ने इसकी जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी, उन्होंने ये कहा कि 5 दिन में कुछ नहीं कर पाए, ऐसे में सबूत मिटाए जा सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर्स अब ये कह रहे हैं केंद्र सरकार से, उन्होंने केंद्र से एक सुरक्षा कानून लाने की मांग की है। अब देखना होगा कि क्या वाकई डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कोई ऐसा कानून लाया जाता है या फिर उस तरह से प्रदर्शन जो चल रहा है वो जारी रहने वाला है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।